जिस समय लोग विरोध कर रहे थे उस समय में बाबा साहब तो जो खराब चीजें हैं, जो एक प्रोग्रेसिव भारत बनने से रोकने वाली चीजें थी, उसके खिलाफ थे। तो बाबा साहब हर जगह उसकी बुराइयां बता रहे थे। इसी सिलसिले में वो तमिलनाडु भी गए थे। पर जब वो दिल्ली लौटे, उनसे मिलने आए उस समय के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनका नाम था जुगल किशोर बिरला। उन्होंने बाबा साहब से कहा, मैंने सुना कि आपने हमारे ग्रंथों के खिलाफ कुछ तमिलनाडु में बोला है, ऐसा मत करिए अम्बेडकर, आप छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। उसके लिए मैं 10 लाख रुपये भी देने को तैयार हूँ। आप सोचिए 1940 में 10 लाख की कितनी कीमत होगी। मैं आपको 10 लाख भी दूंगा, आप ये सब मत करिए, पर छुआछूत को खत्म करने का बाकी जो काम है वो करिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरा जब जन्म हुआ, मैंने शिक्षा ली तो मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मैं खुद को बेच दूं। पर आज बहुत सारे लोग खुद को बेचने वाले लोग हैं जो बाबा साहब को बेच रहे हैं, लेकिन उनके मिशन से उनको मतलब नहीं है। हमको ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। बाबा साहब जो खुद को और समाज को भी मुक्त करना चाहते थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, उसके बाद बहुत सारे संघ के जो लोग थे, सावरकर थे, मालूम उनके बारे में क्या कह रहे थे, बहुत अम्बेडकर बड़ कर रहा है लेकिन गिरगिट जाएगा कहां, मेड़ तक। बाबा साहब को गिरगिट बोला इन लोगों ने। संविधान के खिलाफ हमेशा रहे। क्यों संविधान के खिलाफ रहे? क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार देता है, आपको शादी करने का अधिकार, आपको प्रॉपर्टी का अधिकार, हर तरह का अधिकार, बोलने का अधिकार, यहाँ जमा होने का अधिकार, सांस लेने तक का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान आपको देता है। ये नहीं होता तो शायद हम लोग इस तरीके से खुशी खुशी ये सारी बातें डिस्कस भी नहीं कर रहे होते।